रावलपिंडी की अडियाला जेल में जारी तोशाखाना केस में बानी पीटीआई का 2 रोज का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। नैब ने बानी पीटीआई के 7 रोज के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। अदालत ने कल तोशाखाना केस में बानी पीटीआई की दरख्वास्त जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी खारिज की थी। दरख्वास्त जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी खारिज होने पर बानी पीटीआई की गिरफ्तारी डाल दी गई थी। बानी पीटीआई को 16 दिसंबर को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। शौकत अजीज सिद्दीकी बरतरफी केस में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद समेत दीगर अफराद को फरीक बनाने के लिए कल तक की मोहलत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केस में जिन पर इल्ज़ामात आयद किए गए उनको फरीक बनाया जाना ज़रूरी है। जो फरीक नहीं वो अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने कैसे रखेगा। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने शौकत अजीज़ के वकील हामिद खान से किया सवाल कि आपका इल्ज़ाम एक शख्स पर है या इदारे पर। हामिद खान ने कहा उन्होंने मुतफर्रिक दरख्वास्त में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद और ISI के ब्रिगेडियर का घर आने का जिक्र किया। चीफ जस्टिस ने कहा जब आपका इल्ज़ाम एक फ़र्द पर है तो उसे फरीक तो बनाएं। हामिद खान बोले हमें उस वक्त मौका नहीं दिया गया था। चीफ जस्टिस ने कहा अब तो आपके पास मौका भी है। अगर उस शख्स को फरीक नहीं बनाते तो उसका नाम अब यहाँ न लीजिएगा। फैसला आपको खुद करना है। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। शौकत अजीज सिद्दीकी ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर फरीक़ैन के नाम शामिल करके मुतफर्रिक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। शौकत अजीज सिद्दीकी की साबिक़ आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को भी फरीक बनाने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को फरीक बनाया जाए। शौकत अजीज सिद्दीकी की अपनी दरख्वास्त में ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फैसल मरवत, साबिक़ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी, साबिक़ रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अरबाब आरिफ को भी फरीक बनाने की इस्तदा। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में इंतखाबी अमले की ट्रेनिंग रोक दी। इलेक्शन कमीशन का पंजाब, सिंध, KPK और बलोचिस्तान के इलेक्शन कमिश्नर्स को हंगामी मरासला। लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा में DROs, ROs की ट्रेनिंग जारी थी। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर गुज़श्ता रोज़ आम इंतखाबात इंतजामिया से करवाने का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया था। अदालत ने कहा कि इलेक्शन के इनेकाद में कौम के अरबों रुपए इस्तेमाल होते हैं। बड़ी सियासी जमातों ने इंतखाबी नताइज मानने से इनकार कर दिया तो सारा पैसा ज़ाया हो जाएगा। जस्टिस अली बाकर नजफी ने दरखास्तों पर लाजब बेंच तश्कील देने की फाइल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को इरसाल कर दी है। इलेक्शन से 54 रोज पहले इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान आईनी तकाजा है। मुस्लिम लीग नून का PTI पर इलेक्शन मुलतवी कराने की साजिश का इल्ज़ाम। इलेक्शन 8 फरवरी को ही करवाने का मुतालबा। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने कहा PTI 8 फरवरी के आम इंतखाबात के खिलाफ साजिश कर रही है। DROs के खिलाफ दरखास्तें इलेक्शन से फरार की मनसूबाबंदी है। PTI मीडिया में इलेक्शन जल्द कराने, अदालतों में इलेक्शन इल्तिवा के लिए पिटीशंस करती है। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने भी इलेक्शन 8 फरवरी को करवाने का मुतालबा दोहराया। कहा इंतखाबात 8 फरवरी से आगे नहीं जाने चाहिए। बाप पार्टी की भी PTI की दरखास्त की मजम्मत। सदर BAP नवाबजादा खालिद मक्सी ने कहा कि सियासी जमातें हों और इंतखाबात से डरें अजीब बात है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी के मुतालबे पर उनके खिलाफ ओपन कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने वकील के जरिए कार्रवाई ओपन करने की दरख्वास्त की थी। चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा इन कैमरा कार्रवाई जज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होती है। जस्टिस मज़ाहिर ने खुद कार्रवाई ओपन करने की दरख्वास्त की जिसे मंजूर किया गया। कश्मीर के लिए 300 मरतबा जंग करने के लिए तैयार हैं निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़। आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली से खिताब। कहा 3 दिन कबल भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मसला कश्मीर पर गैर कानूनी और गैर आइनी इक़दाम किया। कश्मीरियों पर भारतीय बर्बरियत जारी है। कश्मीरी मुजाहिदीन ने जो कुर्बानियाँ दी हैं हम उसका कर्ज नहीं उतार सकते।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में आइन से इनहराफ किया। फ्रॉड इलेक्शन हुए और कौम से झूठ बोला गया। तहरीक इंसाफ के बानी रोकन अकबर एस बाबर की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जिन लोगों को पार्टी में आए जुमा 8 दिन हुए हैं वो बानी रहनुमा को पार्टी से निकाल रहे हैं। हमारा कानूनी हक है कि तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हों। इंट्रा पार्टी इलेक्शन शफाफ न हुए तो कौमी इलेक्शन भी दुरुस्त नहीं होंगे। साफा केस की अडियाला जेल में कार्रवाई इन कैमरा होगी। अडियाला जेल में खुसूसी अदालत ने FIA की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। फैमिली मेंबरान को दौरान समाअत कमरा अदालत तक रसाई देने की भी हिदायत। समाअत कल तक मुलतवी। बानी PTI और साबिक वजीर खारजा के बुकला का साफा केस में फर्द जुर्म आयद न होने का मौक़िफ़ भी मुस्तरद। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत को 3 MPO के तहत लाहौर हाई कोर्ट के बाहर से GPO चौक से हिरासत में लिया गया। पुलिस ने शेर अफजल मरवत को हिरासत में लेकर नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। सिंध हाई कोर्ट ने कैंटोनमेंट बोर्ड्स की जानिब से प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली को गैर कानूनी करार दे दिया। कैंटोनमेंट बोर्ड्स की जानिब से प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली के खिलाफ दरखास्त पर समाअत के दौरान अदालत ने कहा, 18वीं तरमीम के बाद कैंटोनमेंट बोर्ड ने जो टैक्स लिए हैं रिहायशी वो पैसे वापस ले सकते हैं। अदालत ने कैंटोनमेंट बोर्ड के वकील की इस्तदा पर फैसला 30 दिन के लिए मुअत्तल भी कर दिया। बाइडन इंतजामिया के एहलकारों का व्हाइट हाउस के बाहर फ़लस्तीन के हक में एहतजाज। मुजाहिरीन ने बैनर्स उठा रखे थे जिन पर नारे दर्ज थे कि सदर बाइडन आपका अमला आपसे गजा में जंगबंदी का मुतालबा करता है। अमरीकी महकमा खारजा के मुस्ताफ़ी एहलकार जॉश पॉल ने मुजाहरे की क़यादत की। जॉश पॉल ने इसराइल नवाज पॉलिसीज़ पर अमरीकी महकमा खारजा से इस्तीफ़ा दिया था। बाइडन इंतजामिया के एहलकारों ने व्हाइट हाउस के बाहर शम्में भी रोशन की। ज़ायरीन की ट्रेन को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी करने वाले कल आदम लश्कर झंगवी के 2 कारिंदे गिरफ्तार। CTD इंचार्ज खुर्रम बारिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दहशतगर्द अशरफ और ज़ीशान हमीद अफगानिस्तान से तरबियत लेकर आए थे। मुलज़िमान कराची से रोड़ी जाने वाली ज़ायरीन की ट्रेन को निशाना बनाना चाहते थे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत महकमा सयाहत से मुताल्लिक़ इजलास। 19वीं चोलिस्तान डेज़र्ट रैली के इंतजामात का जायज़ा लिया गया। इजलास में बावलपुर में 7 रोज़ा साउथ पंजाब मेले की उसूली मंजूरी दी गई। मोहसिन नकवी की चोलिस्तान में टेंट होटल लगाने का जायज़ा लेने, टूरिज़म डिपार्टमेंट को टेंट खरीदने और बेहतरीन ट्रैफिक इंतजामात की हिदायत। और पाकिस्तान की आबादी में इजाफा रोकने के लिए हंगामी बुनियादों पर पॉलिसी बनाई जाए। UN पॉपुलेशन फंड और रापाइट के इश्तराक से जारी रिपोर्ट में तजवीज़ दी गई है कि बच्चों की कम पैदाइश के लिए मुल्क में बड़े पैमाने पर प्रोग्राम शुरू किया जाए। बच्चों की पैदाइश में कमी की हौसला अफजाई की जाए। बच्चों की पैदाइश में कमी और वक्फे के लिए फैमिली प्लानिंग की खिदमत दी जाए।